तो नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब? एक बार बताएंगे आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, आज की इस क्लास में मैं बताना चाहूंगा कि आज से आप लोग के इस चैनल पर हिंदी की क्लासेस भी काटनी होगी। किसकी क्लासेस? हिंदी की क्लासेस भी काटनी होगी। अर्थात हिंदी आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा बस आप लोग उतना पढ़ लें। आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। और आज के इस हिंदी सेशन की शुरुआत हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ करेंगे, जिसका नाम है लोकोक्तियां और मुहावरे। क्या है? लोकोक्तियां और मुहावरे। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं इसमें पूरा इंक्लूड करने की कोशिश किया है मैंने। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए। चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करवाता है और आपके एग्जाम में 90+ की गारंटी लेता है। कितने? 90+ की गारंटी लेता है। तो आज से इस पर हिंदी की क्लासेस भी चलेंगी। चलिए, इसके साथ हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नए जोश और जुनून के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की परीक्षा 2025 आगामी परीक्षा 2025 में आने वाले सभी लोकोक्तियां और मुहावरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज हमेशा बना है। कक्षा 12 हो चाहे, सॉरी, या कक्षा 12 हो या फिर कक्षा 10 हो, दोनों परीक्षाओं में आपके वेटेज इसके बने रहते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग के सामने है। पहला है अक्ल बड़ी या भैंस। इसका मतलब क्या होता है? अक्ल बड़ी या भैंस, इसका मतलब ये होता है बल से बड़ा बुद्धि होता है। क्या होता है? बल से बड़ा बुद्धि होता है। कभी भी आपकी जो अक्ल होती है वही काम आती है। जो आपकी मोटी बुद्धि है, जिसको भैंस के रूप में बताया गया है, वो काम नहीं आती है। तो हमेशा बल से बड़ा बुद्धि होता है। क्या होता है? बुद्धि। दूसरा क्वेश्चन है अधकल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब क्या होता है? ये मैं आपको जो भी अभी यहाँ से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कराऊंगा, पहले से 35 तक, ये लोकोक्तियां हैं। क्या है? लोकोक्तियां हैं। लोकोक्तियां हैं अभी हैं। लोकोक्तियां का मतलब वो होता है जो हमारे दादा परदादा ने अपने वाक्य में अपने मुंह से बोला था, और ये लोक में प्रचलित होती हैं, समाज में ये प्रचलित होती हैं। और मुहावरा क्या होता है? मुहावरा वो होता है जिसको मतलब खुद बनाया जाता है। और मुहावरे का एक अपना एक, तो क्या होता है? लोकोक्तियां जो समाज में प्रचलित होती हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने जो कहा है। और मुहावरा हो तो जिसके अंत में ना आए। क्या होता है? ना आता है, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे ये करना, वो करना, लोहे के चने चबाना, मतलब लास्ट में ना आए तो उसे मुहावरा कहते हैं। और जो लोकोक्तियां समाज में प्रचलित होती हैं, वाक्य के रूप में होती हैं, उन्हें लोकोक्तियां कहते हैं। तो दूसरा है अलकत अधकल गगरी छलकत जाए, यानी कि कम बुद्धि वाला ज्यादा बोलता है। मतलब जिसका बुद्धि कम होता है वो समाज में कुछ ज्यादा ही बोलता है, और जो बुद्धिमान होता है वो मूक अवस्था में रहता है। क्या रहता है? हमेशा मूक अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब क्या होता है? अपने हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब होता है अपने हाथ पर विश्वास करना, यानी कि स्वयं पर विश्वास करना। किस पर? स्वयं पर विश्वास करना। स्वयं पर विश्वास करना। चौथा है अपनी अपनी डफली बजाना, मतलब अपना अपना राग अलापना। वही होगा चौथा का। अपना अपना कहना, मतलब अपनी अपनी डफली बजाइए, कहते नहीं है अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है अपना अपना बात कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ बैल मुझे मार, ये एक लोकोक्ति है। इसका मतलब देखेंगे आप लोग। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर परेशानी लेना। नहीं कहते हैं आ बैल मुझे मार, इसका मतलब होता है जानबूझकर आप परेशानी ले रहे हैं, उसका मतलब ये होता है। छठवां क्वेश्चन है आगे कुआं पीछे खाई। इसका मतलब देखिए आप लोग का क्या है? बचने का कोई जगह ना होना, मतलब आगे कुआं है पीछे खाई है, जाए तो जाए कहाँ। तो छठा क्वेश्चन का यही मतलब है, बचने का कोई स्थान ना होना। इसका मतलब होता है आगे कुआं पीछे खाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो भी है मैंने बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चंस लिए हैं, और मुझे लगता है इसके आने के वेटेज आप लोग के परीक्षा में 100% है। तो ये सब नोट करते चलिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सातवां क्वेश्चन है आगे नाथ ना पीछे पगा। इसका क्या मतलब होता है? आगे नाथ ना पीछे पगा मतलब कोई जिम्मेदारी ना होता। वह व्यक्ति जिसके आगे कोई ना हो ना पीछे कोई हो, इसका मतलब वो जिम्मेदार ही नहीं है। किसी चीज को लेकर कोई जिम्मेदारी ना होना। आठवां क्वेश्चन है आधा तीटर आधा बटेर, यानी कि अधूरा होना, ना इधर का होना ना उधर का होना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भले तो जग भला। क्या है? आप भले तो जग भला, इसका मतलब क्या होता है? स्वयं ठीक होने पर सारा संसार ठीक लगना। क्या? स्वयं ठीक होने पर सारा संसार ठीक लगना, मतलब अगर आप सही हैं तो पूरा संसार सही है। ठीक, इसका मतलब ये होता है, और समाज में यही होना भी चाहिए। 10वां क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम।
आम गुठलियों के दाम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोहरा लाभ उठाना, मतलब यहाँ से भी लाभ ले लें, वहां से भी लाभ ले लें। आम तो बेच ही रहे हैं, जो गुठली है उसका भी दाम ले लें, तो इसका मतलब ये होता है दोनों तरफ से लाभ ले लें। क्या होता है? दोनों तरफ से लाभ ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका क्या मतलब होता है? ये एक लोकोक्ति है। इसका मतलब होता है कि मतलब एक विपत्ति से दूसरे विपत्ति में पड़ जाना है। क्या होता है? एक विपत्ति से दूसरे विपत्ति में पड़ जाना है। यहाँ पर इसका मतलब होगा एक विपत्ति से दूसरे विपत्ति में। जैसे कि मान लीजिए इसका मतलब अगर डायरेक्टली मैं समझाऊं, आसमान से आप गिर रहे हैं और एक बड़ा सा पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है, उस पर अटक जा रहा है, मतलब अब डर दोगुना हो गया। इसका मतलब यही होता है। ठीक, एक विपत्ति से आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, मतलब एक विपत्ति से निकले तो दूसरे में अटक गए। और 12वां जो क्वेश्चन है उसका मतलब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब होता है अपना दोष होने पर भी दूसरे पर आरोप लगाना। यानी कि समाज में सुना होगा आप लोगों ने, लोग कहते हैं एक तो चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बहुत बार आ चुका है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां है उल्टा बांस बरेली को। उल्टा बांस बरेली को, ये मैंने चेक किया है, ये बहुत बार आया ये क्वेश्चन। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। उल्टा बांस बरेली को, इसका मतलब विपरीत काम करना, उल्टा काम करना है। उल्टा बांस बरेली को मतलब उल्टा काम करना, विपरीत काम करना है। 14वां है उधो कर उधो कर लेना न माधव का देना, मतलब उधो कर लेना न माधव का देना एक लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पष्ट व्यवहार करना है, बिल्कुल सामने आमने आकर बात कीजिए, उसका मतलब यही होता है स्पष्ट व्यवहार करना। क्या होता है? स्पष्ट व्यवहार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां, एक और एक 11 होना। क्या? एक और एक 11 होना, इसका मतलब क्या होता है? आप लोग कहेंगे कि एक और एक मिलकर 11 हो गया, मतलब एक हो गया, एकता हो गया, इसमें दोनों में एकता हो गया। तो क्या होता है? एकता में शक्ति होती है, यूनिटी, यूनिटी हैज पावर, इसका मतलब यही होता है एकता में शक्ति होती है। मतलब एक और एक मिल जाएगा तो बलवान हो जाएगा, मतलब एकता में शक्ति होती है। 16वां जो क्वेश्चन है, एक थाली के चट्टे बट्टे। क्या होता है? एक थाली के चट्टे बट्टे मतलब एक सा होना, बहुत लोग हैं लेकिन उनका गुण और दोष सब कुछ एक जैसा है, तो उसे कहते हैं एक थाली के जट्टे बट्टे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, इसका मतलब क्या होता है? कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, इसका मतलब होता है ज्यादा धन चिंता का कारण होता है। मतलब अगर आपके पास ज्यादा धन हो जा रहा है तो रातों की नींद आपकी उड़ जाती है, आप चैन से सो नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कोठी वाला जो होता है वो पैसे के चक्कर में सो नहीं पाता है, और छप्पर वाला जो होता है वो जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो रात भर आराम से सोएगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां जो क्वेश्चन है, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पूरी का पछताने, ये पूरा है लेकिन मेन यही है, का बरसा जब कृषि सुखाने। इसका मतलब होता है अवसर निकल जाने पर प्रयास से कोई फायदा नहीं। जब अवसर आपका निकल जाएगा, अब बताइए उस फायदा क्या होगा उस बरखा से जब पूरा खेत ही सूख जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब अवसर निकल गया तो पछताने से क्या प्रयास, क्या फायदा, प्रयास करने से क्या फायदा। इसका मतलब यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका मतलब क्या होता है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका मतलब होता है अधिक परिश्रम करने पर ज्यादा फल ना मिलना। खूब बड़ा सा पहाड़ है, अब उसको खोद रहे हो, उसमें से थोड़ा सा कोई चीज निकल रहा है, तो इसका परिश्रम से कोई फायदा है? तो इसका मतलब ये होता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया का मतलब होता है ज्यादा काम करना, उसका फल बहुत ही कम मिलना। 20वां जो क्वेश्चन है, गांव का जोगी जोगना अपना गांव का सिद्ध, ये लोकोक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। गांव का जोगी जोगना आना गांव का सिद्ध, इसका मतलब होता है अपने स्थान पर गुणवान व्यक्ति की बड़ाई नहीं होती। मतलब अगर आप घर में हैं और आप में बहुत क्वालिटी है तो आपकी ज्यादा बड़ाई नहीं होगी, आपको उसके लिए बाहर निकलना होगा अपने कला के प्रदर्शन के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसका मतलब क्या होता है? घर का भेदी लंका ढाए, इस घर का भेदी लंका ढाए का मतलब होता है विश्वासघाती संबंधी विनाश का कारण होता है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं विभीषण, किसका? विभीषण का, लंका के जो राजा थे रावण के बाद, यही मतलब ये घर के भेदी थे और इनके चलते पूरे लंका का विनाश हो गया, पूरी राक्षस जाति का विनाश हो गया। चलिए 22वां जो क्वेश्चन है, घर की मुर्गी दाल बराबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के सामने। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब क्या होता है? घर की वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, मतलब अगर आपके घर में कोई मूल्यवान वस्तु है तो उसका ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना?
जब आदमी के पास किसी चीज की अधिकता हो जाती है ना तो उसका महत्व तो खत्म हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, घोड़े को लात आदमी को बात। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घोड़े के लिए लात और सच्चे आदमी के लिए बात ऐसा नहीं होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि घोड़े को अगर लात मार देंगे और सच्चे आदमी को कोई वैसी बात बोल देंगे तो आपके लिए वो दोनों असहनीय होता है, मतलब दोनों के लिए ये बात बिल्कुल असहनीय हो जाएगा। 24वां जो क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आपके लिए जब लिमिटेड हो, मतलब 4 दिन की खुशियां बस हो, तो उसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, 24वां क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चादर के बाहर पैर फैलाना, इसका मतलब क्या होता है? चादर के बाहर पैर फैलाना इसका मतलब होता है हैसियत से अधिक खर्च करना। क्या मतलब? आपकी कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है, तो इसका मतलब यही होगा, चादर के बाहर पैर फैलाना। ठीक, 26वां जो क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है दोषी का व्यवहार उसका दोष प्रकट कर देता है। यानी कि अगर चोर है तो वो कोई ना कोई ऐसी गलती करेगा जिसके कारण उसका जो दोष होगा वो सिद्ध हो जाएगा समाज के सामने। ठीक, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या होता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है एकाधिकार होना। यानी कि अगर आपके पास अगर पावर है तो जो अधिकार है वो आपके पक्ष में ही होगा। क्या होगा? जो अधिकार है वो आपके पक्ष में हो जाएगा अगर आपके पास पावर है तो। और 28वां जो क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक, जैसा करेंगे वैसा आपको उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, 29वां क्वेश्चन है, दीवारों को भी कान होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रहस्य खुल ही जाता है। मतलब कोई भी अगर सीक्रेटली बात हो तो आपको ऐसे पैलेस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और रहस्य कभी ना कभी खुल ही जाता है। 30वां जो क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जिसका कहीं ठिकाना ना हो, ना ही इधर के हो ना ही उधर के हो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं होता है। तो वो व्यक्ति जिसका कहीं भी ठिकाना ना हो, ना कोई घर हो ना कोई ठिकाना हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या रहेगा? ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका मतलब ये होता है झगड़े की जड़ को काट देना। मतलब कोई अगर रूट कॉज है, जैसे कि किसी के चलते अगर झगड़ा हो रहा है, तो उस झगड़े को जड़ से मिटाने की जो स्थिति होती है उसी को कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक, चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। नौ नगद न तेरह उधार। क्या नौ नगद न तेरह उधार? मतलब नगदी जो होती है वो उधार से, यहाँ पे मात्रा छूट गया, इसको आप लोग देख लेंगे। नगदी उधार से अच्छी होती है। क्या होती है? नगदी जो उधार से अच्छी होती है। मतलब आप 10 रुपए ही दीजिए लेकिन कोई भी उधार बाकी ना रखिए। इसका मतलब यही हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका मतलब क्या होता है? मतलब धीमी गति से चलना। आप 9 दिन चले और पहुंचे सिर्फ अढ़ाई कोस ही। इसका मतलब क्या होता है? आप काम को बहुत ही धीमा कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? बहुत ही धीमा कार्य कर रहे हैं। 34वां जो क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब मूर्ख मूर्ख जो व्यक्ति होता है गुड़ के महत्व को नहीं समझ पाता। गुड़ के महत्व को मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसका मतलब यही होता है। मतलब आप किसी गुणहीन आदमी के सामने अगर अपने गुणों की व्याख्या करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक, इसलिए बुद्धिमान आदमी को चुप ही रहना चाहिए। 35वां जो क्वेश्चन है, सावन हरे न भादो सूखे। इसका मतलब क्या होता है? सावन हरे न भादो सूखे मतलब ऐसा आदमी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमेशा एक इसी स्थिति में रहना। मतलब सावन में भी आप वैसे रह, हर स्थिति में, सुख में भी वैसे ही है दुख में भी वैसे ही। तो इसका मतलब यही होता है कि हमेशा एक सी स्थिति में रहना। 36वां जो क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका पूरा जो फॉर्मेट होता है वो होता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब लेकिन इंपॉर्टेंट बस यही है, बस इतना ही आएगा आप लोग के एग्जाम में, लिमिटेड चीजें ही आती हैं। 36वां जो क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी का। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर कोई चीज सत्य है तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप प्रूफ हो जाता है कि वो सत्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना, 37वां जो क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना। इसका क्या मतलब होता है? अंगूठा दिखाने का मतलब होता है मना करना, कोई भी चीज मतलब सीधे डिनाइड कर देना। क्या कर देना? मतलब कोई भी चीज सीधे इनकार कर देना। सॉरी, इनकार कर देना कोई भी चीज, उसे कहते हैं अंगूठा दिखाना। 38वां जो क्वेश्चन है, अंगार सिर पर।
अंगार सिर पर रखना का मतलब क्या होता है? अत्यधिक दुख होना। और मैंने बताया है कि जो लास्ट में अगर ना आए तो उसका मतलब क्या होता है? मुहावरा। ठीक। और लोकोक्तियां वो होती हैं जो हमारे पूर्वज जो पहले बोल चुके हैं अपने मुंह से, उसे कहते हैं मुहावरा, लोकोक्तियां। 39वां जो क्वेश्चन है, आगे पिया, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब क्या होता है? मतलब बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, मतलब ना इधर के ना उधर के, मतलब दोनों। अब मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, इधर कुआं है और पीछे खाई है, तो आप किधर जाएंगे? जहां भी जाएंगे विपत्ति में ही पड़ेंगे। तो 39वां का मतलब यही होता है, बड़ी विपत्ति में पड़ना। लिए आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका मतलब क्या होता है? अपना काम निकालना, केवल अपना मतलब निकालना। ठीक। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है केवल अपना काम सिद्ध करना। ठीक। 41वां जो क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि खुद मेहनत करके स्वावलंबी बनना। क्या? स्वावलंबी बनना। इतना ज्यादा मेहनत करना कि अपने पैरों पर ही खड़ा हो जाए, किसी के सपोर्ट की जरूरत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश पाताल एक करना। 42वां क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक करना, जिसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि आप आकाश पाताल एक कर दे रहे हैं। ठीक। 43वां जो क्वेश्चन है, आंख में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। बहुत समाज में आप लोगों ने सुना होगा हमेशा, अक्सर, कि उन्होंने हमारे आंख में धूल झोंका है। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां जो क्वेश्चन है, आंख का तारा होना। आंख का तारा होना, तो इसका क्या मतलब होता है? अत्यधिक प्यारा होना है। यहाँ पे अत्यधिक होगा, अत्यधिक प्यारा होना। अत्यधिक प्यारा होना। 44वां क्वेश्चन का मतलब है आग का तारा होना, मतलब अत्यधिक प्यारा होना। 45वां क्वेश्चन है, आग में घी डालना। आग में घी डालना, इसका मतलब होता है क्रोध को भड़काना। मतलब एक आदमी पहले से गुस्सा में है और आप उसको और गुस्सा दिला रहे हैं और एजिटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकना 46वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। आसमान पर थूकना, इसका मतलब होता है चरित्रवान व्यक्ति पर कलंक लगाना। मतलब जो आदमी सही है उस पर आप कलंक लगा रहे हैं, किसी बात का आप ब्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है चरित्रवान व्यक्ति पर कोई चीज, मतलब कोई कलंक लगाना। 47वां क्वेश्चन है, इधर की उधर लगाना। इधर की उधर लगाना यानी कि इधर, ये इधर कोई बात हुआ तो उसको बात को जाकर आप उधर कर दे, मतलब कोई भी फैक्ट है आप उसको स्कैटर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों से, इधर उधर के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, इसका मतलब होता है कभी कभी दिखाई देना। क्या? कभी कभी ईद का चांद हमेशा नहीं दिखाई देता है, वो कभी कभार साल में 6 महीने पर ही दिखाई देता है। इसमें एक और होता है, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, इसका मतलब होता है कभी दिखाई न देना। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, कभी दिखाई न देना। तो ईद का चांद होना कभी कभी दिखाई देना, और गूलर का फूल होना कभी ना दिखाई देना, क्योंकि गूलर का फूल आप लोगों ने सुना होगा कभी दिखाई नहीं देता है। 49वां जो क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या मतलब होता है? आवश्यकता से कम मिलना, यानी कि कोई किसी को आवश्यकता 100 की है और आप उसको 80 भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब होता है एक वस्तु के लिए कई लोगों द्वारा प्रयत्न करना। मतलब एक कोई चीज है और उसके लिए 100 लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसका मतलब यही होता है एक अनार 100 बीमार। 51वां जो क्वेश्चन है वो है काला चिट्ठा खोलना। मतलब दोस्त सबके सामने लाना, मतलब किसी आदमी का काला चिट्ठा यानी कि जो उसके गलत काम है उस समाज के सामने लाना, इसका मतलब ये होता है दोस्त सबके सामने लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान पर जू तक न रेंगना। कान पर जू तक न रेंगना, इसका मतलब होता है बार बार कहने पर भी ध्यान न देना। 52वां जो क्वेश्चन है, कान पर जू तक न रेंगना, इसका मतलब होता है कोई चीज आपको बार बार किसी को मना कर रहे हैं फिर भी वही काम कर रहा है, इसका मतलब यही होता है कान पर जू तक न रेंगना। 53वां जो क्वेश्चन है वो है कूप मंडूक, यानी कि कुएं का मेढक होना। इसका मतलब होता है सीमित ज्ञान। कोई कुआं है, उसमें कोई मेढक है, यहाँ पर मान लीजिए ये मेढक है और उससे बाहर ही निकल ही नहीं रहा है, मतलब कूप मंडूक यानी कि मेढक कितना भी कोशिश कर ले वो उसको रहना कुएं में ही है। ठीक। तो कूप मंडूक जो होता है वो कुएं में ही रहता है कितना भी कोशिश कर ले, तो इसका मतलब ये होता है जो आदमी कूप मंडूक की तरह काम करता है उसका ज्ञान सीमित होता है, कितना भी कोशिश कर ले उसका ज्ञान सीमित होता है, आप कितना भी समझा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
54वां जो क्वेश्चन है वो है गागर में सागर। गागर में सागर, इसका मतलब जो होता है कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। कम शब्दों में ज्यादा बात कहना मतलब आप इतना 2-4 मिनट की बात के लिए आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा आदमी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसका मतलब यही होता है गागर में सागर। कुछ बात के द्वारा आप लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा आदमी को सेटिस्फाई करना। ठीक। 55वां जो क्वेश्चन है वो है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना जिसका मतलब होता है खुशी मनाना। खुशी मनाना, घी के दिए मतलब आप इतने खुश हैं कि आप घी के दिए जला रहे हैं, इसका मतलब होता है खुशी मनाना, बहुत ज्यादा खुश होना इसका मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वां जो क्वेश्चन है वो है टोपी उछालना। क्या है? टोपी उछालना, इसका मतलब होता है इज्जत से खिलवाड़ करना। किसी आदमी की आप टोपी उछाल रहे हैं तो आप लोग उससे जज कर सकते हैं, मतलब आप उसके इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। 97वां जो क्वेश्चन है वो है तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब ये होता है छोटी सी बात को बड़ा बनाना। छोटी बात को बड़ा बनाना। ठीक। मतलब कोई बात इतनी छोटी है आप उसको खोद खोद के बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। ठीक। 58वां जो क्वेश्चन है वो दाल में काला होना। दाल में काला होना का मतलब होता है संदेह होना। ठीक। दाल में काला होना का मतलब होता है संदेह होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं कहते हैं समाज में कि दाल में कुछ तो काला है, मतलब इसका मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति पर संदेह किया जा रहा है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, मैंने 60 क्वेश्चन इसमें लिया और मुझे लगता है कि इससे बाहर आप लोग का कुछ जाना नहीं है। जो फंसने वाले हैं वो मैंने इसमें ले लिया है। ठीक। इसके बाद जो आसान है वो आप लोग को पता होगा, आप लोग को जरूर पता होगा। ये जो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने इसे कर लिया तो आप लोग मुहावरे और लोकोक्तियों का टेंशन लेना छोड़ दीजिए। बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाना है उसको। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही प्रचलित है कि मुहावरा है, लोकोक्ति है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब होता है काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। मतलब अगर आपको कोई काम नहीं करने आ रहा है तो आप दूसरों को दोष दे रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है उसकी गलती है। ठीक। लास्ट जो क्वेश्चन है उसका मतलब उसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है पानी फेर देना। पानी फेर देना का मतलब कर देना है, मतलब निराश कर देना है। यानी कि आप किसी के काम पर पानी फेर दे रहे हैं तो उसको निराश कर दें, उसका काम बिगाड़ रहे हैं। ठीक। तो दोस्तों ये जो क्लास थी आई होप आप लोग को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आई है तो भाई कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस चैनल से हमेशा जुड़े रहे तो आगामी परीक्षा जो है यूपी बोर्ड 2025 उसके लिए आप लोगों को कोई विद्या, कोई भी डिक्शनरी या फिर कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश की बेहतरीन से बेहतरीन क्लास इस पर कंटिन्यू हो रही हैं, आप लोग उस क्लास से जुड़िए। साइंस की क्लासेस भी इस पर कंटिन्यू है और हिंदी की क्लासेस आपसे मैं लूँगा। ठीक। हिंदी की क्लासेस सबसे मैं लूँगा, आप लोग उसका चिंता छोड़ दीजिए। कोई भी चीज़ मत खरीदिए, बस इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। ठीक। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए लोगों से, उससे जोड़िए। ये आप लोग का काम है, आप लोग का उत्तरदायित्व है। ठीक। तो थैंक यू गाइज। अब मिलते हैं अगले क्लास में, समास वाले क्लास में। अगला क्लास आप लोग का समास का होगा। ठीक। तो आप लोग अगर हो सके तो थोड़ा रीड करके आइए या फिर मत आइए रीड करके, मैं क्लास में ही समझा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।